समझ आ गई कि आपने कैंपेन कैसे सेटअप करनी है। हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, आपने अगर नहीं देखा आप उसको देख लें। अब ज़रूरी बात यहाँ पे यह है समझनी कि अगर आप फेसबुक के ऊपर अपनी कैंपेन्स चला रहे हैं या चलाना चाहते हैं, लेकिन आप फेसबुक के टूल्स और टारगेटिंग और इनसाइट्स से वाकिफ़ नहीं है, तो फिर आपके पैसे भी ज़ाया होंगे, आपके बिज़नेस का भी नुकसान होगा। अगर आप अच्छी तरह अपने बिज़नेस को फेसबुक पे ग्रो करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी मार्केटिंग फ़नल के अंदर ज़्यादा लोग आएँ और वो कन्वर्ट हों, तो ज़रूरी है कि जैसा देश वैसा बेस, कि जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर फेसबुक के ऊपर आप काम कर रहे हैं उसके तमाम टूल्स और इनसाइट से आप वाकिफ़ हों कि वो आपको क्या क्या ऑप्शंस दे रहा है और किस तरह आप उनको अपने बिज़नेस के लिए, अपनी सेल्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। बिफोर वी मूव ऑन, चैनल को सब्सक्राइब करें, रिंग नोटिफिकेशन का बटन दबाएँ, वीडियो को शेयर करें उन लोगों के साथ जो अपने बिजनेस को या अपने क्लाइंट्स के बिजनेस को फेसबुक के थ्रू ग्रो करना चाहते हैं, और लाइक करें। तो नंबर 1 टूल जो मैं आप लोगों से डिस्कस कर रही हूँ फेसबुक का, ये बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता होता है और ये बहुत अच्छा टूल है, फेसबुक IQ। फेसबुक IQ एक ऐसा टूल है जो हमें डिफरेंट स्टडीज़ और टूल्स देता है जिसके अंदर हम कैंपेन्स बना सकते हैं जो हमारी ऑडियंस के साथ रिलेटेबल हो, रेलेवेंट हो। ये ऐसा टूल है जो सिर्फ और सिर्फ फेसबुक के पास है और वो एक्चुअली में रियल लोगों की इंफॉर्मेशन, डमी इंफॉर्मेशन नहीं, सोची हुई इंफॉर्मेशन नहीं, अपने दिमाग से बनाई हुई या किसी एल्गोरिदम से बनाई हुई इंफॉर्मेशन नहीं, बल्कि रियल लोगों की रियल इंटरेस्ट, रियल इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए ब्रांड्स को बताता है कि आपको क्या एक्शन लेना चाहिए इन लोगों को अपने साथ इंगेज करने के लिए, इन लोगों से कमेंट्स लेने के लिए, इन लोगों से सेल लेने के लिए। सो उनकी लर्निंग बेस होती है इन चीज़ों पे कि जो लोग उनकी कम्युनिटीज़ में इंगेज कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, बिज़नेस के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो फेसबुक आपको बता रहा है कि उन फॉर एग्जांपल 1 लाख लोग हैं, 10 डिफरेंट बिजनेसेस के साथ वो इंटरैक्ट कर रहे हैं आपकी नीश के अंदर। फेसबुक उन लाख लोगों के बिहेवियर्स देखता है कि वो उस बिज़नेस से प्राइसिंग के बारे में क्या पूछ रहे हैं या वो उस बिज़नेस से मैसेजेस पे क्या बात कर रहे हैं, ग्रुप्स में क्या बात कर रहे हैं, और उनकी बेसिस पे वो आपको एक्शनेबल इंसाइट्स देता है। स्टडीज़ होते हैं उसके अंदर, फेसबुक IQ के अंदर, जो आपको एक्शनेबल इंसाइट्स देते हैं लोगों के बारे में कि आपने डाटा एनालिसिस करते हैं, वो डिफरेंट डाटा देखते हैं और बताते हैं कि फ़लाँ लोगों के फ़लाँ रिक्वायरमेंट्स हैं या फ़लाँ एक्सपेक्टेशंस हैं या फ़लाँ चीज़ें हैं जिन पे वो रिएक्ट करते हैं, वो रिस्पॉन्ड करते हैं, वो एक्शन लेते हैं। तो वो आपको बताता है आपके ब्रांड के लिए कि आप क्या करोगे तो आपकी ऑडियंस एक्शन लेगी। इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए? हम फिगर आउट करते रहते हैं महीना डिफरेंट किस्म की पोस्टें लगा के कि कौन सी ऐसी पोस्ट होगी जिस पे ऑडियंस रिएक्ट करेगी। फेसबुक आपको IQ टूल के अंदर ये खुद बता रहा है, स्टडीज़ के थ्रू भी और टूल्स के थ्रू भी। आप फेसबुक IQ के ऊपर साइन अप करें, उसको चेक करें। आपको फर्दर अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, हम फर्दर वीडियोज़ भी इसके ऊपर क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, फिर ऑडियंस इंसाइट्स है। ऑडियंस इंसाइट्स फेसबुक का अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जो ऑडियंस के डाटा को आपको एक्सेस देता है ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सकें कि आपकी ऑडियंस कौन है, उनकी ख्वाहिशें क्या हैं, उनके मसाइल क्या हैं, वो किन चीज़ों के बारे में सोचते हैं। वो आपको ऐसी इंसाइट्स दे रहे हैं जब आपको पता चल गया है कि आपके कस्टमर के मसाइल क्या हैं, वो किन चीज़ों के बारे में सोचता है, वो किन चीज़ों के बारे में रिसर्च कर रहा है, तो फिर आप अपने ब्रांड के मैसेज, अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस के मैसेज में इजीली उन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं ताकि आपको बेहतर रिजल्ट्स मिलें। अगर फेसबुक आपको बता देता है कि यार लोग ढूंढ रहे हैं, फॉर एग्जांपल एंग्जाइटी है लोगों को बहुत ज़्यादा, वो एंग्जाइटी को ओवरकम करने के तरीके ढूंढ रहे हैं, अब एज अ थेरेपिस्ट आप अपनी इजीली कैंपेन सेटअप कर सकते हो जिसमें आपको फेसबुक में पहले ही बता दें कि एंग्जाइटी उनका प्रॉब्लम है। ओवरकम योर एंग्जाइटी विद दिस रिलैक्सेशन थेरेपी, ओवरकम योर एंग्जाइटी इन defeat your anxiety, defeat depression with exclusive sessions by this professional। बिजनेस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है सेल्स करने के लिए कि उनको पता नहीं होता कि लोग क्या चाहते हैं। वो अपनी तरफ से बिजनेस सेल करने की कोशिश करता रहता है लोगों की प्रॉब्लम को समझे बगैर। लेकिन अगर फेसबुक के टूल से, ऑडियंस इंसाइट से आपको लोगों की प्रॉब्लम ऑलरेडी पता चल रही है, तो फिर आप उस प्रॉब्लम को अपनी टेक्स्ट में, हेडलाइन में, वीडियो में इजीली यूज़ करके उसके अराउंड कंटेंट बिल्ड कर सकते हैं। फिर ऑडियंस इंसाइट्स के अंदर 2 किस्म के लोग होते हैं। ऐसे लोग जो ऑलरेडी आपके पेज से कनेक्टेड हैं, वो क्या सोचते हैं, उनके क्या मसाइल हैं, वो क्या सर्च करते हैं, और ऐसे लोग जो फेसबुक पे मौजूद हैं और आपके पेज से कनेक्ट नहीं किए हुए। आप सेलेक्ट करते हो ऑडियंस, उसके अंदर पे डिफरेंट ऑप्शंस है, अगेन डेमोग्राफिक, लोकेशन, लैंग्वेज, इन सब की बेसिस पे आप लोगों का डाटा गैदर कर सकते हो कि लाहौर में लोग क्या सोचते हैं, उर्दू बोलने वाले लोग क्या सोचते हैं, इंडिया
में लोग क्या सोच रहे हैं, पाकिस्तानी लोगों के क्या प्रॉब्लम्स हैं, स्टूडेंट्स के क्या प्रॉब्लम्स हैं, लॉयर्स के क्या प्रॉब्लम्स हैं। सो आप डेमोग्राफिक्स, लोकेशन या लैंग्वेज की बेस पे इनसाइट्स ऑडियंस के गैदर कर सकते हो। अब फॉर एग्जांपल एक बिजनेस ओनर है, मिसाल ले लेते हैं, एक बंदा है वो ये कुकिंग ओवन वगैरह बनाता है। उसके जहन में ये है कि मैंने ये कुकिंग ओवन 35 से 45 साल की उम्र के औरतों को बेचना है। लेकिन जब वो फेसबुक इनसाइट इस्तेमाल करता है तो उसको पता चलता है कि सिर्फ 35 से 45 साल की औरतें ही कुकिंग ओवन में इंटरेस्टेड नहीं हैं, बल्कि 35 से 45 साल के मर्द भी कुकिंग ओवन में इंटरेस्टेड हैं, उनको भी खाना बनाने का शौक है। और ऑफन हम ये समझते हैं कि सिर्फ औरतें ही कुकिंग करती हैं, लेकिन मैंने अपने ज़ाती तजर्बे से यही देखा है कि मर्द ज़्यादा अच्छे शेफ़ होते हैं। सो हो सकता है कि हम अपनी बहुत बड़ी ऑडियंस को मिस कर रहे हों और हमने उनके बारे में सोचा ही ना हो। इसलिए बेहतर है कि हम इनसाइट्स को जाके इस्तेमाल करें, फेसबुक IQ को इस्तेमाल करें, ताकि हमें पता चल सके कि हमारी मार्केटिंग किन लोगों के लिए है और हम राइट मार्केटिंग करें, सही जगह पे अपने पैसे इन्वेस्ट करें। अब तीसरी चीज़ है फेसबुक के ऊपर टारगेटिंग। फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर जो टारगेटिंग होती है, अगेन वो रियल लोगों की होती है। उसके अंदर आप लोगों को, ऑडियंस को उनकी टाइप से भी टारगेट कर सकते हो और लोकेशन से भी टारगेट कर सकते हो। 3 टाइप्स होती हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम के अंदर। कितनी टाइप्स होती हैं? 3। कौन कौन सी? कोर ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस एंड लुक लाइक ऑडियंस। कोर ऑडियंस होती है कि आप इजीली लोगों को फिल्टर कर लेते हो उनकी डेमोग्राफिक्स, लोकेशन, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर की बेस पे। डेमोग्राफिक्स क्या होते हैं, मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था। एज, जेंडर, प्रोफेशन, एजुकेशन, ये डेमोग्राफिक्स हैं। इनकी बेसिस पे कि 15 साल का बंदा, 20 साल का बंदा, 30 साल का बंदा, डेमोग्राफिक्स हैं। उसकी एजुकेशन है MBBS। लोकेशन यानी कि वो लाहौर में रहता है, कराची में रहता है, खानेवाल में रहता है, 15 किलोमीटर जोहर टाउन के आगे पीछे रहता है। लोकेशन आप इवन सिटी, इवन कंट्री, इवन टाउन एंड इवन किलोमीटर्स तक फेसबुक आपको ऑप्शन देता है कि आप कहीं जोहर टाउन के 2.5 किलोमीटर के अंदर अंदर, गुलशनाबाद के 2.5 किलोमीटर के अंदर अंदर, 15 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, हर लिहाज से फेसबुक आपको ऑप्शन देता है लोकेशन की कि आप उसको टारगेट कर सकें। फिर इंटरेस्ट है कि लोगों को उनकी हॉबीज़ क्या हैं, वो कौन सी किस्म के फेसबुक पे पेजेस उन्होंने लाइक किए हुए हैं, कौन सी किस्म की फ़िल्में उनको पसंद हैं, वो क्या चीज़ें इंजॉय करते हैं। फिर बिहेवियर कि वो कौन सी डिवाइसेस इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इंटरनेट पे बाइंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अगर बाइंग कर रहे हैं तो किस किस्म की चीज़ों की कर रहे हैं। सो ये चीज़ें हमने काफ़ी डिटेल में और वीडियोज़ में भी डिस्कस की हुई हैं, आप उनको भी देखें और इनको समझें कि ये नंबर 1 है हमारे पास कोर ऑडियंस। नंबर 2 आ गई हमारे पास कस्टम ऑडियंस। कस्टम ऑडियंस है जो आप खुद बिल्ड करते हो, जिसके अंदर आप कहते हो कि एक स्पेसिफिक प्राइवेट इन्फॉर्मेशन आप अपनी ऑडियंस की क्रिएट कर रहे हो। उसके अंदर आप ऐसे कर सकते हो कि या तो ऑलरेडी जिन कस्टमर्स को आप जानते हो, आपकी वेबसाइट पे कस्टमर की लिस्ट बन रही है, ईमेल लिस्ट बन रही है, बाइंग की लिस्ट बन रही है, ब्लॉग के सब्सक्राइबर्स की लिस्ट बन रही है, या तो उनको रीटारगेट कर लो, उनको रीमार्केट कर लो, या फिर जो लोग आपके फेसबुक पेज के साथ ऑलरेडी इंगेज कर रहे हैं उनको रीमार्केट कर लो। सो ये इजी वे है कि आपके पास डाटा है और आपने उसको रीटारगेट करना है कस्टम ऑडियंस क्रिएट करके। ये भी कर सकते हो कि जो लोग ऑलरेडी आपके बायर्स हैं उनके अलावा अगर आप न्यू बायर्स के लिए क्रिएट कर रहे हो तो आप एक कस्टम ऑडियंस अपने ऑलरेडी बायर्स की अपलोड करते हो और कहते हो इनके अलावा बाकी लोगों को टारगेट करें। सो कस्टम ऑडियंस के अंदर आपके पास बहुत वाइड ऑप्शंस हैं, इसको हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे कस्टम ऑडियंस को। अभी मैं आपको सिर्फ टाइप्स बता रही हूँ। फिर नंबर 3 पे हमारे पास लुक लाइक ऑडियंस है, यानी अगर आपके पास लुक लाइक मतलब इस जैसी, कोर मतलब ये बेसिक है, कस्टम मतलब खुद बनाई हुई, और लुक लाइक है कि इससे मिलती जुलती। सो लुक लाइक जैसे आप सर्विस हैं, आपकी अपनी कोई ऑडियंस नहीं बनी हुई अभी तक, लेकिन आप बाटा की लुक लाइक ऑडियंस यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो ऑडियंस बाटा की है वही सर्विस की भी हो सकती है। सो इसी तरह आप अपने कंपेटिटर्स को, अपने डिफरेंट पेजेस को जो ऑनलाइन आपकी नीश में एग्जिस्टिंग है उनकी लुक लाइक ऑडियंसेस क्रिएट कर सकते हैं, या अपने ब्लॉग पे आने वाली ऑडियंस की लुक लाइक क्रिएट कर सकते हैं, अपने यूट्यूब चैनल पे आने वाले की लुक लाइक कर सकते हैं। सही है। सो आपके पास अगर एक डाटा है ऑडियंस का, किसी का भी, चाहे आपका है चाहे कंपेटिटर का है, आप उसकी लुक लाइक ऑडियंस फेसबुक पे क्रिएट कर सकते हैं। एंड देन फाइनली हमारे पास लोकेशन टारगेट है फेसबुक के अंदर, जो मैंने भी आपको बताया भी है कि आप लोकेशन सिटी की बेस पे भी कर सकते हो, कंट्री की बेस पे भी कर सकते हो, इवन रेडियस की बेस पे भी कर सकते हो, पोस्टल कोड की बेसिस पे, जिप कोड की बेसिस पे कर सकते हो। यानी आप एक पिन भी लगा सकते हो मैप पे कि इतने एरिया के अंदर अंदर जो लोग आ रहे हैं, मैंने पिन लगाई है, इस पिन के 1 किलोमीटर के अंदर अंदर, इस पिन के 50 किलोमीटर के अंदर अंदर, हर लिहाज से कर सकते हो। उसके अंदर फिर डिफरेंट ऑप्शंस भी हैं कि क्या इस रेडियस जो मैंने सेलेक्ट किया है इसके अंदर हर बंदा जो पहले से यहाँ रहता है और ट्रैवल करने आया हुआ है और किसी काम से आया हुआ है
वो भी इन्वॉल्व है, उसको भी ऐड दिखाना चाहिए, या सिर्फ वो लोग देखें जो परमानेंट रेजिडेंट्स हैं, या सिर्फ वो लोग देखें जो यहाँ पे ऑलरेडी जॉब करते हैं, या फिर वो लोग देखें जो नए नए इस लोकेशन में आए हैं, या फिर वो लोग देखें जो इस लोकेशन में ट्रैवल की नीयत से आए हुए हैं। सो आप डिफरेंट टारगेटिंग ऑप्शंस हैं और लोकेशन के अंदर आप उन सबको देख सकते हो। एक बात अंडरस्टैंड करनी ज़रूरी है कि फेसबुक के ऊपर जब आप अपने ब्रांड के कंटेंट और क्रिएशन कर रहे हो तो फेसबुक आपके एड्स को अप्रूव करता है उसके कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक। सो आपने कम्युनिटी स्टैंडर्ड ज़रूर फॉलो करने हैं। आपका कंटेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो किसी की ज़ातियात के बारे में हो, किसी के बेशक वो मज़हब है, जेंडर है, प्रोफेशन है, ज़ातियात के बारे में नहीं होना चाहिए, कोई ड्रग्स या इलीगल चीज़ों को प्रमोट नहीं कर रहा हो, पॉलिटिकल और इस किस्म की डिस्कशंस के बारे में कोई नेगेटिव चीज़ें ना कर रहा हो। सो फेसबुक के कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स हैं एड्स के लिए, एडवर्टाइजिंग पॉलिसीज़ के लिए, MLM ना हो, आप उनको ज़रूर पढ़ें, और क्लिक बेट स्कीम्स ना हो, लोगों को धोखा ना दे रहे हो। सो आप उनको ज़रूर पढ़ें ताकि आपके एड्स अच्छी तरह अप्रूव हो सकें। फिर हम अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि अब अगर आपको ये समझ आ गया है कि फेसबुक के ये टूल्स हैं, इनके ऊपर ये इंसाइट्स हैं, अब फेसबुक का ऐड बनाना कैसे है, उसका क्रिएटिव कैसा होना चाहिए, इमेज कैसा होना चाहिए, टेक्स्ट कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर अभी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप उससे ज़रूर पूछें, मैं आपके सामने मौजूद हूँ। बहुत सारे लोग जो है हमें देख रहे होते हैं हमारी वीडियोस को, और वो ये समझते हैं कि शायद ये सारा कंटेंट और इसके पीछे सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने में और आप लोगों को हेल्प करने में सिर्फ दानिया एंड काशिफ है। नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी टीम है जो आपको जो है हेल्प कर रही होती है ताकि आप तक ये सही कंटेंट पहुंचे। इसलिए आप हमें करें सब्सक्राइब, बेल का आइकन करें हिट, और आप क्या कहना चाहते हैं? आप क्या कहना चाहते हैं? सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को 0304 1115786 dancecom